कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 13.8 के सवालों को सॉल्व करेंगे। लेकिन इस प्रश्नावली के सवालों को सॉल्व करने से पहले हम गोले और अर्धगोले के बारे में जान लेते हैं, क्या होते हैं और इनके सूत्र क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये गोला है और ये है अर्धगोला। अर्धगोला क्या होता है? अर्धगोला गोले का आधा भाग होता है। अगर आप इस पूरे गोले को बिल्कुल बीच में से काट दोगे तो ये पूरा गोला दो अर्धगोलों में बट जाएगा। ठीक है, तो अर्धगोला गोले का आधा भाग होता है। अब हम इनके सूत्रों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 4πr²। गोले का पृष्ठ होता क्या है? मान लो ये जो गोला है ये एक बॉल है और आपको इस बॉल पर पेंट करना है। कोई भी भाग ऐसा नहीं छोड़ना है जहां आपको पेंट नहीं करना है। तो आप क्या करेंगे, इस पूरी ही बॉल पर पेंट करेंगे। तो जहां पर भी आपने इस बॉल पर पेंट किया है यही पृष्ठ गोले का पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला है 4πr²। अब हम बात कर लेते हैं गोले के आयतन की। तो गोले का आयतन क्या होता है? गोला कितनी जगह घेरेगा यही गोले का आयतन कहलाता है। तो इसके लिए फॉर्मूला है 4/3πr³। ठीक, अब हम अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जान लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होगा। तो वक्र पृष्ठ देखो, ये आपका अर्धगोला है, एक पृष्ठ है इसका ये ऊपर वाला जो वृत्ताकार है ये वाला। ठीक है ना, ये एक ठोस अर्धगोला मान लो। ठीक है, तो एक तो ये पृष्ठ हो जाएगा और एक ये मुड़ा हुआ। ठीक है ना, तो ये जो मुड़ा हुआ पृष्ठ है इसी को हम कहते हैं वक्र पृष्ठ। मान लो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इसके वक्र पृष्ठ पर पेंट कीजिए तो आप क्या करेंगे, ये जो ऊपर का वृत्ताकार पृष्ठ है इस पृष्ठ को छोड़ देंगे और इस पृष्ठ को छोड़कर आपने जहाँ जहाँ पेंट किया वही इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ है। ठीक है, तो अर्धगोले के वक्र पृष्ठ के लिए फॉर्मूला है 2πr²। देखो पूरे गोले का पृष्ठ होता है 4πr²। तो आधे गोले का क्या हो जाएगा भाई, 4 का आधा कर दो तो 2 हो जाएगा, 2πr²। ठीक है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। अब हम बात कर लेते हैं अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखो एक तो होगा आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये मुड़ा हुआ पृष्ठ और दूसरा आपका ये होगा वृत्ताकार पृष्ठ। तो इन दोनों ही पृष्ठों को मिलाकर जो बनेगा वो कहलाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसके लिए फॉर्मूला है 3πr²। देखो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πr²। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये ऊपर का जो वृत्ताकार पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल प्लस करेंगे। तो ये वृत्त के आकार का है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो देखो 2πr² में 1πr² और जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 3πr²। ठीक है ना, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले के आयतन के लिए फॉर्मूला है 2/3πr³। पूरे गोले का आयतन होता है 4/3πr³। तो आधे गोले का कितना हो जाएगा भाई, 4 का आधा कर दो, 4 का आधा 2/3πr³। ठीक है, ये हो गया इसके सूत्र। चलिए अब हम सवाल सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली का पहला सवाल है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्याएं निम्न है। तो इसके हमें ये दो भाग दिए हैं, इन दोनों भागों में हमें गोलों की त्रिज्याएं दी हुई हैं यानी आर दी हुई हैं। ठीक है, तो पहले भाग में गोले की त्रिज्या यानी आर है 7 सेंटीमीटर और दूसरे भाग में गोले की त्रिज्या यानी आर है 0.63 मीटर। ठीक है, इन दोनों ही गोलों के आयतन हमें ज्ञात करने हैं। तो चलिए आयतन ज्ञात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स हमें गोले की त्रिज्या यानी आर दी है 7 सेंटीमीटर और हमें इस गोले का आयतन निकालना है। तो फॉर्मूला हमारा है 4/3πr³। ठीक है, मान रख लेते हैं 4/3 हमारा सेम रहेगा गुणा पाई का मान 22/7 और गुणा r⁻3। आर है 7 तो 7 को हमें 3 बार लिखना है। ठीक है, क्योंकि आर पर घात है 3। तो 7 × 7 × 7 और ये आयतन है तो ये होगा घन सेंटीमीटर में। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचा 4 × 22 × 7 × 7। ऊपर संख्याओं की गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 4312 और बटे में 3। ठीक है, अब हम 3 से 4312 को भाग दे लेते हैं। ठीक है, 3 से 4312 को भाग देंगे। ठीक है, तो 3 का भाग 4 में एक बार, 3 एकम 3, एक बचेगा 3 उतार लेंगे। 3 का भाग 13 में 4 बार, 3 चौक 12, एक बचेगा, एक उतार लेंगे। 3 का भाग 11 में 9 बार, 3 बार, 3 तियाँ 9, 2 बचेगा। ठीक है, और फिर ये 2 उतार लेंगे। 3 का भाग 22 में 7 बार जाएगा, 3 सत्ते
21 एक बचेगा, ठीक है। तो हमें मिला 1437 सही 1/3, ठीक है। जो भागफल है उसको सही में लिखेंगे, जो शेषफल है उसको ऊपर लिखेंगे और जिससे भाग दिया है उसको नीचे लिख लेंगे, ठीक है। और ये होगा घन सेंटीमीटर। यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाता है, ठीक है। तो पहले गोले का आयतन हो जाता है 1437 सही 1/3 घन सेंटीमीटर। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का उत्तर। अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स हमें गोले की त्रिज्या यानी आर ये दी है 0.63 मीटर, ठीक है। तो हमें इस गोले का भी आयतन निकालना है। फॉर्मूला हमारा रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब। मान रख लेते हैं, तो 4/3 हमारा सेम रहेगा, पाई का मान 22/7 गुणा आर क्यूब। तो आर है 0.63, तो 0.63 गुणा 0.63 गुणा 0.63 3 बार लिखना है, ठीक है। और ये मीटर में है तो ये हो जाएगा घन मीटर। अब कैंसिल करते हैं, तो देखो 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 दूनी 6 3 एकम 3, ये हो जाएगा 0.21, ठीक है। और फिर 7 से इसको कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 7 नेम 63 यानी 0.09, ठीक है। तो हमारे पास है 4 गुणा 22 गुणा 0.21 गुणा 0.09 गुणा 0.63, ठीक है। इन सब की गुणा कर लेंगे तो हमें मिलेगा 1.0478116 और ये होगा आपका घन मीटर में, ठीक है। अब देखो ये संख्या दशमलव के 1 2 3 4 5 6 स्थानों तक है, तो आपको 6 स्थान नहीं लेने, 2 ही स्थान ले लेने हैं, ठीक है। तो 1.0 और फिर 4, इस 4 को आप 5 कर लीजिए और बाकी छोड़ दीजिए, ठीक है, घन मीटर। और ये होगा आपका लगभग, ठीक है। तो ये हो जाता है सेकंड आंसर, यानी इस गोले का आयतन हो जाएगा 1.05 घन मीटर लगभग। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।